पेटीएम पर आरबीआई की कार्रवाई के बाद पेटीएम यूजर्स कंफ्यूज है कि अब उनके पेटीएम अकाउंट का क्या होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि फरवरी महीने के एंड तक आते आते पेटीएम ऐप बंद हो जाएगा और इसके अलावा उनके जो वॉलेट में पैसे हैं उसका क्या होगा। तो अगर दोस्तों आपके दिमाग में भी ये सारे सवाल है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस छोटे से वीडियो में मैं आपको पेटीएम से जुड़े सारे सवालों के एक एक करके बहुत आसान सी भाषा में जवाब दूंगी, तो बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर कोई भी कंफ्यूजन है उसे खत्म आप करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला सवाल ये है कि क्या आप पेटीएम के जरिए यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं? अब इसका जवाब हाँ भी है और ना भी है। अब आप सोच रहे होंगे भाई ऐसा कैसे? तो दोस्तों, अगर आपके पेटीएम जो अकाउंट है उसमें आपने कोई और बैंक ऐड किया हुआ है तो आप पेमेंट कर पाएंगे, लेकिन अगर आपका सिर्फ पेटीएम पेमेंट बैंक वहां पे ऐड है तो आपके लिए पेमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, या मतलब आप नहीं कर पाएंगे। दूसरा सवाल, वॉलेट में जो पैसे हैं उन पैसों का क्या होगा? तो आपके जो पैसे उस वॉलेट में मौजूद है दोस्तों, आप उसे 29 फरवरी से पहले खर्च कर सकते हैं। हालांकि अगर आपके जो पैसे हैं वो 29 फरवरी के बाद रह जाते हैं उस अकाउंट में तो भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ उसका इस्तेमाल 2 जगहों पर होगा। पहला इलेक्ट्रिसिटी बिल देने के लिए और दूसरा जो आपका टेलीफोन का बिल है उसके भुगतान के लिए आप उस पैसे का इस्तेमाल कर पाएंगे। अब तीसरा सवाल ये है कि क्या दुकानदार पेटीएम के जरिए पेमेंट्स रिसीव कर पाएंगे? अब इसका जवाब हाँ भी है और ना भी है। अब आप बोलेंगे ये फिर से कंफ्यूजन हो गया, तो हाँ इसलिए है कि अगर उन्होंने भी कोई भी बैंक एचडीएफसी, एसबीआई या फिर पीएनबी कोई भी बैंक अपने पेटीएम में ऐड किया हुआ है तो वो रिसीव कर पाएंगे, क्योंकि जो पेमेंट है वो डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में जाएंगे। और अगर नहीं किया है, सिर्फ पेटीएम पेमेंट बैंक वहां पे ऐड है तो वो पेमेंट्स रिसीव नहीं कर पाएंगे। चौथा सवाल, क्या फूड और फ्यूल से जुड़े सब वॉलेट का क्या होगा? जवाब है कि सब वॉलेट में जो कैश है उसका इस्तेमाल आप कर पाएंगे, लेकिन इसमें कोई भी फंड आप ऐड नहीं कर सकते हैं आपके पेटीएम वॉलेट के अंदर या फिर पेटीएम पेमेंट्स जो आपका अकाउंट है उसके अंदर भी। पांचवा सवाल, पेटीएम पेमेंट्स अकाउंट का क्या होगा? तो दोस्तों, जो ग्राहक है वो 29 फरवरी के बाद इस अकाउंट का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इस खाते से वो कोई भी लेन देन करने में सक्षम नहीं होंगे। अब सबके मन में ये भी सवाल आ रहा है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि आरबीआई को पेटीएम जैसी बड़ी कंपनी के खिलाफ इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? तो दोस्तों, आरबीआई के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिन्हें पेटीएम की जो कंपनी है वो अच्छे तरीके से फॉलो नहीं कर रही थी, और इसी वजह से आरबीआई को पेटीएम जो पेमेंट बैंक है उसे बंद करना पड़ा। उन्होंने ये फैसला लिया और अब इसी फैसले की वजह से जितने भी पेटीएम पेमेंट बैंक में अकाउंट्स है वो बंद हो जाएंगे, और नए अकाउंट्स को ऐड अगर पेटीएम करना चाहता है तो वो नहीं कर पाएगा। इस समय पेटीएम जो पेमेंट बैंक है उसके करीब करीब 5 करोड़ खाताधार है। जी हाँ, भारत में 5 करोड़ लोग पेटीएम पेमेंट बैंक का इस्तेमाल करते हैं और साथ ही उसके वॉलेट फास्टैग पर भी बैन लगा दिया गया है। हालांकि जो उसका फास्टैग है उसमें जो ऑलरेडी रिचार्ज हुआ है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन उसमें आप जो पैसे हैं वो ऐड ऑन नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, इसके अलावा कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये भी दावा कर रही है कि पेटीएम के खिलाफ ये कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि पेटीएम के पास भारत के 5 करोड़ जो यूजर्स हैं उनकी केवाईसी डिटेल्स थे। केवाईसी डिटेल्स मतलब नो योर कस्टमर। आप जब भी कोई भी बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो आप वहां पे आपके आधार कार्ड, आपकी फोटोग्राफ, आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स देते हैं और उसके बाद आपका अकाउंट खुलता है। अब पिछले साल दिसंबर महीने में हुआ कुछ ऐसा कि पेटीएम ने 10% शेयर एक चाइनीज कंपनी जिसका नाम है एंटफिन, और ये कंपनी अलीबाबा ग्रुप की ही कंपनी है, उन्होंने ले लिया है। तो शायद से ऐसा हो सकता है कि कहीं पेटीएम जो है वो जो डाटा है वो उनके साथ शेयर ना कर ले, इस वजह से
भी पेटीएम पर ये रोक लगाई गई है, बट इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं हुई है आरबीआई की तरफ से, बस कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ऐसा दावा कर रही है। तो अगर आपकी कंफ्यूजन्स दूर हो गए हैं और आपका कोई और फ्रेंड भी है जो पेटीएम यूज करता है, तो उसके साथ भी आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अगर आपके पास कोई और इन्फॉर्मेशन है तो जरूर दीजिए। और इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करती हूँ, बाकी बहुत जल्दी अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और सभी लोग अपना ख्याल रखें। टाटा बाय बाय, सी यू सून।